नमस्कार, मैं हूं आर के प्रजापति और आप देख रहे हैं डीपी एजुकेशन अपडेट। आपको रखे हमेशा अपडेट। आज हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास के बारे में। आखिर भारत का नाम भारत ही क्यों पड़ा? ठीक है, कोई इंडिया बोलता है, कोई भारतवर्ष बोलता है, कोई हिंदुस्तान बोलता है। आखिर यही नाम क्यों हुआ? इसके अलावा भी तो नाम हो सकता है, या इतने सारे नाम क्यों हुआ? एक भी नाम हो सकता है, जैसे और सारे देश का है एक नाम, किसी किसी देश का 2 नाम हो जाता है। तो यहाँ पे 5 नाम है। आपको पता होगा भारत के 5 नाम है। कौन कौन से नाम है? तो भारत है, आर्यावर्त है, भारतवर्ष है, इंडिया है, हिंदुस्तान है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं इसी के बारे में कि आखिर ये नाम किसने दिया और कब दिया और क्यों दिया। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसमें देखते हैं इसका इतिहास के बारे में। भारत है कहाँ? ठीक है, कह रहे हैं उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप। देखिए, उपमहाद्वीप किसको बोलते हैं? जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो उसको उपमहाद्वीप बोलते हैं। ठीक है, भारत भी क्या है? उपमहाद्वीप है। यानी हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखते हैं, इसे महाकाव्य एवं पुराणों में, किसमें? महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष बोलते थे। ठीक है, यानी भारतवर्ष का मतलब भरतों का देश, भरतों का देश। ठीक है, यहाँ के निवासी को भारतीय कहा जाता था। देखिए, भारत में जितने भी लोग निवास करते हैं इसको क्या बोलते थे? भारतीय बोलते थे। ये हमेशा आपको याद रखना है। आप भी भारत के हैं, हम भी भारत के हैं, तो हम सबको उस टाइम क्या बोला जाता था? उस टाइम के अकॉर्डिंग भारतीय बोला जाता था। ठीक है, भारतीय का मतलब क्या होता है? भरत की संतान। भारतीय का मतलब भरत की संतान होता है। ठीक है, भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। देखिए, उस टाइम क्या था? गौतम बुद्ध के समय, उससे भी पहले अगर बात करते हैं तो भारत एक प्राचीन कबीला था। कबीला बोलते किसको है? देखिए, एक छोटे से गांव होते हैं। ठीक है, अब चाहे इसको मोहल्ला भी बोल सकते हैं, एक छोटा सा कस्बा के तरह। ठीक है, तो इसी का नाम क्या था? पहले भारत था। ठीक है, भारत था। ठीक है, उसी के नाम से क्या हो गया? अब क्या देखते हैं आगे? प्राचीन भारतीय अपने देश को, जो प्राचीन भारतीय हैं, जो पहले के भारतीय हैं, अपने देश को जम्मूद्वीप बोलते थे। क्या बोलते थे? जम्मूद्वीप। जम्मूद्वीप का मतलब होता है जामुन वृक्षों का द्वीप। ठीक है, मतलब जिस द्वीप पे ज्यादातर जामुन वृक्ष पाया जाता हो उसी के नाम पे उसका दिया गया था। ठीक है, यानी यहाँ पे भारत में जामुन का वृक्ष ज्यादा होता था, इसे जामुन वृक्ष का द्वीप बोलते थे। ठीक है, जबकि प्राचीन ईरानी, अब देखिए यहाँ पे ईरानी का बात हो रहा है, यानी भारत का नाम रखने में ईरानियों का भी हाथ है। यानी प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। देखिए, भारत में सिंधु नदी की बहती है कहाँ से? तो ऊपर तिब्बत के पास से निकलती है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। तो ये जो सिंधु नदी है इसी के नाम से भारत को जोड़ा जाता था। ठीक है, यानी जिसे वे सिंधु नौ कहकर हिंदू कहने लगे। अब देखिए, जोड़ा तो गया सिंधु नदी के नाम से, क्योंकि वो लोग उधर से ही आते थे, सिंधु नदी होके पार करते थे, तो उसको सिंधु नदी के नाम से जोड़ के वो हिंदू कहने लगे थे। ठीक है, यही नाम पूरे पश्चिम में, देखिए पश्चिम क्षेत्र जो है पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ईरान है, इस क्षेत्रों में जो है पूरे क्षेत्रों में ये हिंदू के नाम से ही प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, तभी से पूरे देश को इसी नदी के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक तो बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा होगा आपको। अगर इसमें भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रहा होगा या समझ में नहीं आ रहा होगा या कोई प्रॉब्लम, या हम स्पीड बोल रहे हैं या स्लो बोल रहे हैं, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यूनानी इसे इंडे, अब देखिए यूनानी क्या बोलते थे? इंडे बोलते थे। यूनानी कहाँ के थे? वो भी पश्चिम देश के थे, पश्चिम बहुत मतलब यूनान के थे। अब वहां से आए तो इसे इंडे बोलते थे। अब कोई हिंदू बोल रहा है, कोई हिंदुस्तान बोल रहा है, कोई इंडे बोल रहा है। अब यूनानी क्या बोल रहे हैं? इसे इंडे बोल रहे हैं। और अरब क्या बोल रहे हैं? अरब इसे हिंद बोलते थे। यूनानी इसे इंडे और अरब इसे हिंद बोलते थे। ठीक है, मध्यकाल में
इस देश को, मध्यकाल का मतलब अगर आप बात करते हैं तो 200 ईस्वी से लगभग 1500 ईस्वी के बीच का बात किया जाए, ठीक है। यानी मध्यकाल में इसे हिंदुस्तान कहा जाने लगा। मध्यकाल में जितने भी शासक रहे भारत में, तो ये इन्हें क्या बोलते थे, भारत को क्या बोलते थे, तो हिंदुस्तान बोलते थे। इसलिए आज भी पाकिस्तान वाले लोग ज़्यादातर इसको हिंदुस्तान के नाम से ही जानते हैं, हिंदुस्तान बोलते भी हैं। रीज़न है, उसको आसानी लगता भी है, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इसलिए वो बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए जो हिंदुस्तान शब्द है ना, ये फारसी शब्द हिंदू से बना है। देखिए हिंदू, हिंदुस्तान, तो फारसी शब्द जो हिंदू है, कौन सा शब्द है, फारसी शब्द है, हिंदू से बना है क्या, हिंदुस्तान। अब आगे देखते हैं, हिंदुस्तान समझ में आ गया, ये भारत समझ में आ गया। अब क्या है, यूनानी भाषा, इसे इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। अब देखिए यूनानी भाषा है इंदे, इंदे क्या है, यूनानी भाषा। जैसे कि अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, जिससे कि आगे भी ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।